मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, उससे आपके कंसेप्ट पॉलिनोमियल के बारे में क्लियर हो जाएंगे और फिर आप एक्सरसाइज बहुत ही आराम से कर पाएंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, टोटल 5 पार्ट्स हैं, और इनमें से कौन कौन सी एक्सप्रेशन वन वेरिएबल की पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल में, ठीक है, और कौन सी नहीं है। अपने आंसर को आपने पूरा लिखना है, इसका रीजन भी लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट 4x² - 3x + 7। पहले चेक कीजिए क्या वेरिएबल एक ही है। यस, हियर लिख दें, हियर वेरिएबल ऑफ एक्सप्रेशन इज x, यानी कि 1। अभी ये पोलिनोमियल नहीं हुआ है, ये अभी एक्सप्रेशन है और आपने चेक कर लिया कि इसका वेरिएबल एक ही है और वो क्या है, x है। अब इस वेरिएबल की पावर चेक करते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ x² है, स्क्वेयर का मतलब 2 पॉजिटिव है और इंटीजर है। 3x है, x की पावर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होती है, तो ये 1 है, 1 भी पॉजिटिव है और इंटीजर्स। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंड ऑल्सो एक्सप्रेशन हैज ऑल पावर्स। पावर्स को क्या लिख सकते हैं आप? एक्सपोनेंट्स भी लिख सकते हैं, और एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। सो 4x² - 3x + 7 is a polynomial. ओके स्टूडेंट्स, तो जिस एक्सप्रेशन की वेरिएबल की पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो पोलिनोमियल होते हैं। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट में आप देखिए कि वेरिएबल y है। हियर एक्सप्रेशन हैज वन वेरिएबल, दैट इज आप लिख सकते हैं दैट इज y, और वेरिएबल y की पावर चेक कीजिए एंड पावर्स ऑफ वेरिएबल आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो y² + √2 इज ए पोलिनोमियल। देखिए लिखना जरूरी है क्योंकि इसने कहा है कि आप रीजन जरूर लिखेंगे। तो रीजन पोलिनोमियल होने का क्या है कि
वेरिएबल्स जितने भी हैं उन सभी की पावर्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि प्लस की होनी चाहिए और इंटीजर पूर्ण संख्या पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं अब। यहाँ वेरिएबल तो एक ही है ना, टी, बट इसको आप ध्यान से देखें इस पार्ट को, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 t की पावर 1/2, रूट है ना, तो रूट को 1/2 लिख सकते हैं, t√2। अब इस पोर्शन को ध्यान से देखना है, यहां जो पावर है, हियर पावर ऑफ वेरिएबल है ना, ये क्या है, वेरिएबल इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है ना, ये क्या है, ये तो फ्रैक्शन है, यानी कि रेशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है। सो 3√t प्लस t√2 is not a polynomial. Clear? Now the fourth part. फोर्थ पार्ट में y प्लस 2/y गिवन है, तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस, क्योंकि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर के रूप में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे 2 इंटू वाई की पावर -1। तो यहाँ भी आप ध्यान से देखिए और देख पा रहे हैं कि वेरिएबल y की पावर -1 है। हियर पावर्स या पावर लिख लेते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल इज -1 है, इसकी चलो 1 है लेकिन सभी की होनी चाहिए, विच इज नेगेटिव। अब नेगेटिव होगी तो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, नेगेटिव, सो y प्लस 2/y इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आप ध्यान से देखिए, इस सभी की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। हियर ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव इंटीजर, ये तो है, यस, सो it is a polynomial, it is a polynomial in 3 variables। लेकिन हमें तो 1 वेरिएबल में फाइंड करना था, सो लिख दीजिए देयरफॉर x की पावर 10 प्लस y की 3 प्लस t⁻30 is not a polynomial in one variable, in one variable। यहां वेरिएबल कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, नाउ इन सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ 4 पार्ट्स गिवन हैं, इनमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स आपने लिखने। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है यहाँ ये पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी न्यूमेरिकल्स मल्टीप्लाई हैं उनको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो चेक करते हैं, इसमें लिख भी दें आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं तो 1। ओके, सेकंड में देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
इक्वल टू, यहाँ ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, -1। ठीक है, साइन का जरूर ध्यान रखना आपने। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये टर्म है एक्स स्क्वायर वाली और इसमें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई π/2 है, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, π/2। अब फोर्थ पार्ट में देखिए, यहाँ तो एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा, ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। जहां कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब वहां 0 मल्टीप्लाई किया गया है, हम 0 कोफिशिएंट लिखेंगे। ओके ओके, नाउ इन थर्ड क्वेश्चन में देखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहां आपको एक बाइनोमियल लिखनी है। बाइनोमियल क्या होती है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती हैं और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो आप लिख सकते हैं बाइनोमियल हैविंग डिग्री 35 इज, तो कैसे, दो टर्म्स लिखनी है बस आपने, और उसमें से और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो कोई भी x⁻³ 35 + 3। अब ये क्या है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स है तो ये बाइनोमियल होगी और इसकी डिग्री कितनी है, 35। और सेकंड जो एग्जांपल लिखना है वो है एक मोनोमियल होनी चाहिए। मोनोमियल क्या, केवल एक ही टर्म होगी, सिंगल टर्म, और उसकी डिग्री 100 हो। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज, तो आप ऐसे लिख सकते हैं x⁻100, ये भी मोनोमियल है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3y⁻100, ये भी मोनोमियल है। टर्म तब तक एक ही रहेगी, जैसा आप सीख चुके हैं, जब तक प्लस माइनस का साइन नहीं आता तो वो एक ही टर्म। तो ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है। ओके, नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपको 4 पार्ट्स गिवन है इसमें और उनकी डिग्री लिखनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है और बहुत इजी भी है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप ये देखिए कि डिग्री क्या होती है। 4 पार्ट हैं, चारों में अलग अलग आप लिख सकते हैं। वी नो दैट degree is the highest डिग्री या पावर या एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं। तो वी नो दैट डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री, पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, किसी पोलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखें, फर्स्ट पार्ट में 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, 3। तो लिख देंगे डिग्री इज 3। सेकेंड पार्ट 4 - y³, a variable y स्क्वायर, a variable y, तो वेरिएबल y है, इसकी पावर हाईएस्ट 2।
देयरफॉर डिग्री इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट में 5t माइनस रूट 7। वेरिएबल की पावर ही चेक करनी है आपने। यहाँ वेरिएबल t है और t की पावर 1, पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ओनली 3। तो क्या ये 3 पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0, और क्योंकि x की पावर कितना 0 कितना होता है? 1 होता है। तो हर कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल होती है, एक्सेप्ट वो 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। यहां डिग्री कितनी बनी फिर वेरिएबल की? क्योंकि 3 है तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई है? x की पावर 0। देयरफॉर आप लिख सकते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म की एक्सेप्ट 0 की डिग्री क्या होगी? 0 होगी। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी क्योंकि डिग्री 1 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, नाउ इन फिफ्थ क्वेश्चन क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन में 7 पार्ट्स गिवन है और आपको क्लासिफाई करने हैं कि कौन कौन से लीनियर हैं, कौन से क्वाड्रेटिक हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स क्यूबिक हैं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है और क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। तो अब चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट में डिग्री देखिए क्या है, डिग्री 2। तो 2 डिग्री है, सो इट इज क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब सेकंड पार्ट में देखिए डिग्री क्या है? डिग्री 3 है। तो अगर डिग्री 3 है डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इट इज क्यूबिक। ओके, थर्ड पार्ट में भी ध्यान से देखिए, क्योंकि डिग्री 2 है, सो कैसा होगा? ये होगा क्वाड्रेटिक। इसी प्रकार आप लिखते जाएंगे। यहां x की पावर 1 है, 1 का मतलब डिग्री इसकी 1 होगी, तो लिखें हियर डिग्री इज 1, सो इट इज लीनियर। कैसा होगा? लीनियर। यहां भी t की पावर आपको 1 दिखाई दे रही है, तो डिग्री 1, और ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। r स्क्वायर में डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। और लास्ट पार्ट 7th में आप देख पा रहे हैं कि डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज फिनिश होगी। अगर एक्सरसाइज में कोई दिक्कत आए तो पहले तो आप पॉलिनोमियल की जो वीडियो डाली गई है 9th क्लास के लिए भी डाली है और 10th क्लास की भी डाली है, दोनों के लिए है। तो क्योंकि पॉलिनोमियल कॉमन चैप्टर है तो उसके बेसिक्स कुछ कॉमन्स हैं, आप दोनों वीडियोस देखें। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।